हेलो हेलो। पहले गंगा किनारे ये सब दिखाइएगा, ठीक है? उसके बाद ये सब बच्चा लोगों को दिखाइएगा। पीछे उसे गंगा गंगा सब। देख सकते हैं आज 26 तारीख हो गया, समय बहुत कम है। इस समय में बच्चे जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है वह 7 तारीख को लिया जाएगा। अब मात्र देखा जाए तो 10 से 15 दिन समय है, यानी 12 दिन। कुछ विद्यार्थी का 10 से 11 दिन समय है, कुछ विद्यार्थी के बाद में उनके पास अब बहुत कम समय है, 1-2 सप्ताह का समय है। इस समय क्या करना चाहिए? बच्चे देख रहे हैं सुबह सुबह, हाँ, सभी लोग आकर टेस्ट दे रहे हैं। नवीन सर इस टेस्ट का ऑर्गेनाइज कराए हुए हैं, थोड़ा सा दिखाइएगा सभी को और उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीक़ा से हो रहा है। कैसा प्रश्न है? उधर बैठाने ठीक है, क्वेश्चन क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। मैथ्स। अच्छा प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा। कितना अभी तक? अभी लगभग 103 के आसपास के डेली टेस्ट देते हैं या यहाँ केवल जब होता है तब देते हैं? यहाँ देते हैं, उसके बाद प्लेटफॉर्म्स का जो है टेस्ट जो निकाला हुआ है सेट वाला, उससे मारते हैं। कहाँ क्लास करते हैं? क्लास यही नवीन सर के पास। देख सकते हैं सभी बच्चे हैं यहाँ पे, देखिएगा। सर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम पे। जी जी धन्यवाद। सर समय बहुत कम है, अब देखा जाए तो कुछ विद्यार्थी के लिए 10 से 12 दिन ही समय है। इतना कम समय में सिलेबस बहुत बड़ा है। अब ये टेस्ट दे रहे हैं गंगा किनारे। टोटल देखा जाए तो एक आप हर सैटरडे संडे को लेते थे, आज फिर बुला दिए हैं। सर क्या करें बच्चे अब जो बाहर में हैं, जो टेस्ट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कुछ है? उनके लिए भी व्यवस्था है। पहले तो पटना में जो स्टूडेंट रहते हैं तो यहाँ गंगा घाट के किनारे हमारा टेस्ट लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक छात्र, जैसा अभी देख रहे हैं इधर पीछे पूरा भरा हुआ है, आगे उधर बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, तो अधिक से अधिक छात्र अगर एक जगह टेस्ट देते हैं तो उसको मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा कि इतने स्टूडेंट के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस रहता है। जब इतने ही स्टूडेंट के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करेंगे जहां लाखों छात्र बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। तो पटना के बच्चे एक लास्ट संडे अब अगले सप्ताह बच रहा है, मॉर्निंग में 6:30 बजे से 7 बजे के बीच अगर आप आ सकते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन कम से कम वीक में लास्ट संडे को आप ज़रूर आएँ, नेक्स्ट संडे को, और जिससे कि आप सेल्फ एवल्यूशन अपना कर पाएँ। दूसरा क्या कि जो बाहर के छात्र हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो अभी जैसे टेस्ट हमारा 2 घंटे का है, ये टेस्ट समाप्त होगा तुरंत टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर सेम क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर देंगे और स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें और उसको ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दें और देखें कि उसमें कितना मार्क्स आ रहा है। और जब इसका मेरिट हम अपलोड करेंगे तो उससे अपना कंपैरिजन कर लें कि हमारा रैंक कहाँ आ पा रहा है। सर कई बार आप टेस्ट लिए हैं, टॉपर का पोजीशन या देखा जाए 1 to 10 में या 1 to 100 में अंक बढ़ रहा है कि नहीं विद्यार्थी का? क्या वही विद्यार्थी बार बार आ रहे हैं या अलग विद्यार्थी भी आ रहे हैं? नहीं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहता है तो ज़्यादा संभावना रहती है, या देखा भी गया है कि मैक्सिमम उसमें मुश्किल से 30% फ्लक्चुएसन होता है। 70% 50% स्टूडेंट अपना स्थान बनाए हुए रहते हैं, क्योंकि जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि उसका कमज़ोर पड़ जाएगा। चूँकि मेहनत सब कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन 50% फ्लक्चुएसन होता है कि नीचे से भी स्टूडेंट ऊपर आते हैं। और बहुत कोई भी कंपटीशन है उसमें ये भी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पकड़ा जाता है। कई बार ऐसा होता है जिस पर आपका पकड़ ठीक ठाक होता है, तो उस परिस्थिति में वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। तो यही चीज़ें होती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं चूँकि अब मुश्किल से 10 या 11 दिन का टाइम बचा हुआ है, अब 10 दिन में स्टूडेंट की क्या रणनीति हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कंपटीशन लेवल अगर TRE 1 से अगर कंपैरिजन करें TRE 2 का तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्वाभाविक है कि NCERT SCERT बेस्ड क्वेश्चंस की बातें लगातार चेयरमैन सर भी बोलते आए हैं और उसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो पिछली बार भी आप देखेंगे कि 9th-10th का जो क्वेश्चन पूछा गया था SCERT से लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन SCERT मतलब बिहार सरकार का जो बुक है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चाहे भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक देख लीजिए, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट उससे क्वेश्चन उठाया गया था। तो इसके अलावा NCERT जो गहराई से अध्ययन किए होंगे उनका भी मैक्सिमम क्वेश्चन बना होगा। तो अब कहिएगा कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा एक लास्ट मोमेंट में ये रणनीति है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे से मतलब इसी ट्यूसडे, हाँ, एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का कंप्लीट SST पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा मैथ्स का भी
स्पेशल सीरीज मैथ का तो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, लेकिन इस दोनों का सीरीज हम देने वाले हैं। तो उसमें छठा से लेकर 10वां तक का पहले SCRT का कंप्लीट क्वेश्चन हम समाप्त करवा देंगे अपने एक्सपर्ट फैकल्टी से। अगर हम 1000 क्वेश्चन बताते हैं तो इसका मतलब है कम से कम स्टूडेंट को 5 से 8000 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। 1000 में? हाँ, 1000 में, क्योंकि उसमें कंप्लीट ऑप्शन सहित पूरा डिटेल या उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है उस पर भी हम फोकस करते हैं, ये फ़ायदा होगा। और इसके बाद लास्ट में 3-4 दिन कंप्लीट NCERT का सेलेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम बच्चे बना सकते हैं, उसको हम निकाल देंगे। सेलेक्टिव 400-500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लास्ट मोमेंट में अलग से हम कराएंगे। तो हमको लगता है कि अगर 2-3 घंटा भी डेली अगर स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट पर YouTube के माध्यम से दे पाएंगे तो उनका बेहतर रिवीजन संभव है। और YouTube चैनल हमारा नवीन कुमार सिंह YouTube चैनल है उस पर, और उसका फिर PDF हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर PDF भी उपलब्ध होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करके अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ आप आएँ। अगर अधिक सेट बनाना चाहते हैं तो हमारा एक ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, उस पर हम अपना बुक का भी सारा सेट उपलब्ध करा दिए हैं, और अलग से भी बाइलिंगुअल मोड में जो हम टेस्ट लेते हैं वो भी उपलब्ध है। उस पर चाहें तो आप डेली एक सेट दे सकते हैं, फिर भी एकदम मिनिमम है। 100 रुपया में 10 टेस्ट है, कुछ 100 रुपया में 20 टेस्ट भी है। अभी 70 क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मिला के और 40 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन का है, उसका 20 सेट का अलग सीरीज हम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर हम डाल दिए हैं। तो जो स्टूडेंट अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारा ऑप्शन, अब मुश्किल से 100-200 रुपया खर्च होगा, सारा चीज़ उसमें उपलब्ध है। सर, आपका यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT SCRT बेस्ड बुक आने वाला था, बहुत विद्यार्थी का वो डिमांड था, कब से मार्केट में है, बच्चे ले सकते हैं? नहीं, एक्चुअली में ना वो हमारा मोर देन 6 मंथ से हमारा काम उस पर चल रहा था, फाइनल मोड में है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 से 4 दिन के अंदर में वो बुक आ जाएगी। चूँकि इतना मेहनत वाला चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में हम जल्दी निकाल दें, उसमें एरर बहुत ज़्यादा रहे, इस बात को ध्यान रखना होता है। तो रिवीजन के लिए वो भी बेस्ट ऑप्शंस हैं। सर, जो विद्यार्थी पिछला बार जिस तरीक़ा से आप देख रहे थे, समय इस बार और कम मिला, प्रेशर भी ज़्यादा मिला, इधर फॉर्म भरे तब तक इधर एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया, और एग्ज़ाम में कोई चेंज होने वाला नहीं है, विद्यार्थी लगे हुए हैं। क्या उम्मीद है सर, इस बार कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है, या जिस तरीक़ा से बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, सोशल साइंस को छोड़ दिया जाए तो उसमें बच्चे 20-25 फाइट कर रहे हैं एक सीट पर, बाकी में किसी में 2 पढ़ जा रहे हैं, किसी में 1 पढ़ जा रहे हैं, किसी में 5 पढ़ जा रहे हैं, एवरेज 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सर क्या फाइट से प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कहते हैं कि कुछ पेपर में फ़ाइट बहुत ज़्यादा है, कुछ में बनिस्बत कम है, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है, तभी आपका रिजल्ट संभव है। आप ये सोचिएगा कि फ़ाइट कम है तो मेहनत हम अपना कम कर देंगे तो फिर आप दौड़ से बाहर हो सकते हैं, वैसा नहीं करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि लास्ट मोमेंट में मानसिक तनाव बहुत जगह पर अभी भी छात्रों को है। अभी आप देखेंगे कि एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, हाँ एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, तो उसके कारण अभी मैक्सिमम छात्र चाहे ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड हों या फिर शहरी परिवेश से, वो साइबर कैफ़े में फॉर्म डालते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, तो एक अलग सा तनाव उनके ऊपर रहता है। वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से 20-30% उसका पढ़ाई प्रभावित होता है। लेकिन हम उन छात्रों को कहना चाहेंगे कि अब उसका तनाव आपको नहीं लेना है, अपना बेस्ट कैसे दें उस पर आपको काम करना है, और मतलब एडिट को लेकर तनाव नहीं लेना, एकदम नहीं। और दूसरा, अभी आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाला अभी लगातार बातें हो रही है, तो उसमें सोशल साइंस खास करके जिनका पेपर है उसको थोड़ा सा तनाव ज़्यादा हो गया है कि उसमें सब्जेक्ट भरना है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपका 80 क्वेश्चन का कॉलम दिया हुआ है, तो जबकि पिछले बार वो MR शीट में अलग था। तो हम कहना चाहते हैं उसको लेकर बिल्कुल आपको तनाव नहीं लेना है। फिर आयोग को इस पर गंभीरतापूर्वक लेते हुए उसको लास्ट में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, साथ में पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आयोग को कैसे पता होगा कि इसमें से 2 कौन सा कम्बिनेशन बच्चे चूज कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्म भराने में भी डायरेक्ट लिया गया, सोशल साइंस सब्जेक्ट आपसे चूज करवाया गया, तो वहाँ चारों ऑप्शन मिलेगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक रखना है, बाकी दूसरा कम्बिनेशन बनाना है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लेकर एकदम चिंता की बात है नहीं। आप अपना बेस्ट दीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब मन से पढ़ाई करते रहिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिलना है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि उनके मन में कोई और प्रश्न हो या किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर किसी इंटरव्यू में शामिल करूँगा। जय हिंद।